नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट 4 तक आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ आपकी क्लासेस चल रही है। यूनिट 5 के बारे में बात करेंगे आज। यूनिट का नाम है एजुकेशनल या टीचिंग मीडिया। एजुकेशनल मीडिया या फिर टीचिंग मीडिया, ठीक है। वन शॉट रहेगी कंप्लीट, आपकी वन शॉट क्लास रहती ही है, नो डाउट। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बीएस नर्सिंग 5th सेमेस्टर की क्लास होने वाली है। और ये मैं हुई, आप सबको पता है, ठीक है। तो सॉरी सॉरी क्या हो गया, हाँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर। सबसे पहले जैसे हर बार की तरह इस बार भी हम क्या करेंगे, जो भी हमारी यूनिट का नाम है, जो भी हमारे यूनिट का या फिर चैप्टर का नाम है, क्या है चैप्टर का नाम, एजुकेशनल या टीचिंग मीडिया, इसके बारे में हम पहले बात करेंगे, ये होता है क्या है। ओके, तो देखते हैं भाई। टीचिंग मीडिया आर टूल्स और मटेरियल्स यूज्ड बाय टीचर्स टू मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। तो देखो, टीचिंग मीडिया या फिर एजुकेशनल मीडिया होता क्या है, जो आपके यूनिट का नाम है, ये होता क्या है ये। तो ये क्या होता है, ये कुछ टूल्स या फिर मटेरियल्स होते हैं जो कि एक जो टीचर यूज लिए जाते हैं, एक टीचर के द्वारा यूज लिए जाते हैं। जैसे सपोज मैं टीचर हूं, तो सपोज क्या हूं टीचर में, तो मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो मेरे द्वारा जो यूज लिए जा रहे हैं, जिससे क्या हो, जो भी टीचिंग है, पढ़ाई है आपकी, वो इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग रहे। क्या रहे, इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग रहे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप बोर ना हो और इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। तो वो टूल्स और मटेरियल्स क्या होते हैं, एजुकेशनल मीडिया या फिर टीचिंग मीडिया होते हैं। सपोज कोई बता दीजिए सर, एक एग्जांपल बता दीजिए। एक एग्जांपल जैसे कि क्या बताऊं अब आपको मैं, बहुत सारे यूज लेता हूं, तो एक ये देख लेते हैं, जैसे कि कोई भी इमेज ले ली या फिर कोई फोटो या वीडियो हमने इसमें ऐड कर ली, ठीक है, वो भी क्या हो गया, एजुकेशनल मीडिया हो गया। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ किस पे, जो पीपीटी होती है हमारी, जो भी मैं ये नोट्स वगैरह टाइप करता हूँ, तो ये भी क्या है, जिससे क्या हो सके, अच्छे से समझ में आ सके, टाइम कम हो, टाइम कम लगे, आपको ज़्यादा समझ में आ सके, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, स्लाइड्स, ये भी क्या हो गए, एजुकेशनल या टीचिंग मीडिया हो गया। तो इनके पर्पज़ क्या होते हैं, एजुकेशनल मीडिया या फिर सिलेबस में है आपके, भूलना मत, पर्पज ऑफ सोशल मीडिया या फिर पर्पज ऑफ मीडिया, क्या है, पर्पज ऑफ मीडिया। तो मीडिया के क्या पर्पज है, तो देख लेते हैं। अब इससे क्या होगा भाई, जो हम ये एजुकेशनल या टीचिंग मीडिया है, इसका यूज ले रहे हैं, तो इससे होगा क्या। तो इसका सबसे पहले तो हमारा पर्पज होता है कि टू मेक लर्निंग इजी एंड क्लियर, कि हमारी जो लर्निंग है या फिर जो टीचिंग है, वो आसानी से समझ में आ सके, आसान बना सके और उसको क्लियर कर सके, ठीक है। टू इंक्रीज स्टूडेंट इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स के जो इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स का, वो इंक्रीज हो सके। सेकंड थिंग इज टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरीज, ठीक है, जो भी मेमोरीज है आपकी, यादें हैं, और जो अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव हो सके, ताकि आप सपोज अगर आप कोई चीज आप केवल लाइन पढ़ रहे हो, कॉपी में से पढ़ रहे हो आप, चलो किताब में से, बुक में से नोट्स पढ़ रहे हो, एक तो ये हो गया। दूसरा, आप किसी फोटो को देख रहे हो, तो दोनों में से क्या ज्यादा आपको याद रहेगा, आपको फोटो याद रहेगी, ठीक है। तो वही होता है टू सेव टाइम एंड एफर्ट्स, इससे क्या होगा, टाइम कम लगेगा और एफर्ट्स है वो भी कम यूज लेंगे, ओके। तो ये होता है पर्पस किसका, एजुकेशनल मीडिया का या फिर ओनली मीडिया का। जब हमने इस सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी, उस टाइम भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि इस चैप्टर में या इस यूनिट में हम या फिर इन सब्जेक्ट में हम क्या देखेंगे, कि हमारी जो स्टडी है या जो लर्निंग है या टीचिंग है, उसको बेटर बनाए, ठीक है। वही चीज़ आज भी बता रहा हूँ, वही चीज़ कल भी बताऊंगा और आगे भी बताऊंगा, कि ओवरऑल हमारी जो टीचिंग स्किल्स है, लर्निंग स्किल है या स्टडी है, उसको हमें बेटर बनाना है। तो क्या क्या हम यूज ले सकते हैं, वही क्या है, इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे, ओके। अब जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था, उसमें भी बेटर बनाने का ही था, उसमें भी बताया था मैंने आपको क्या क्या अपन यूज ले सकते हैं। इसमें भी बता रहा हूँ मैं आपको क्या क्या आइटम्स, मटेरियल्स वगैरह जो यूज ले सकते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आती है कंपोनेंट्स ऑफ मीडिया या कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल मीडिया। एजुकेशनल मीडिया के या फिर मीडिया के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ द ऑल, फर्स्ट कंपोनेंट्स होता है इसका मैसेज। क्या होता है, मैसेज। अब मैसेज क्या होता है, सबको पता है मैसेज क्या है, संदेश, संदेश हो गया। व्हाट इज बीइंग थॉट्स, हमारे थॉट्स हो गए, ठीक है, हमारे आइडियाज हो गए, वो सब क्या है, मैसेज हो गए। फर्स्ट कंपोनेंट्स क्या हो गया, मैसेज हो गया। चलो सेकंड कंपोनेंट्स की बात आती है मीडियम। मीडियम या फिर जो भी हम टूल्स का यूज ले रहे हैं, मीडियम क्या होता है, टूल यूज्ड। अब कौन कौन से टूल्स हो गए जो कि हमारी स्टडी को बेटर बना सके, इफेक्टिव बना सके, जिससे टाइम कंज्यूम हो, टाइम कम लगे हमारे। चार्ट्स हो गए, वीडियो हो गई, मॉडल हो गए, ओके, फोटोज, इमेज, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। रिसीवर, रिसीवर क्या हो गया, स्टूडेंट्स या लर्नर, जो भी पढ़ रहे हैं या फिर जो सुन रहे हैं,
लिसनिंग, लर्नर्स, स्टूडेंट्स एक्सेट्रा जिसके पास पहुंच रही है खबर, ठीक है, वो क्या हो गया, रिसीवर हो गए। ये हो गया हमारे कंपोनेंट्स की बात कर ली। नेक्स्ट आता है स्टेप्स ऑफ यूजिंग मीडिया। किसी भी अगर मीडिया को यूज ले रहे हैं तो उसकी स्टेप क्या क्या है। तो जैसे मैं हूं, मैं अभी इस मीडिया का यूज ले रहा हूं, ठीक है, मैं मीडिया का यूज ले रहा हूं, तो एजुकेशनल मीडिया का यूज ले रहा हूं, तो मैं क्या क्या स्टेप अप्लाई करूंगा। तो फर्स्ट मैं अप्लाई करूंगा सिलेक्शन ऑफ द सूटेबल मीडिया, कि बहुत एक जो मेरे लिए सूटेबल हो और आपको भी क्या हो वो समझ में आ सके, आपके पास अवेलेबल हो वो। जो हम देख लेते हैं कि एक क्या है, यूट्यूब एक तरीके का सूटेबल मीडिया हो गया, ठीक है। और अब चलो यूट्यूब तो हो गया, ये तो क्या हो गया, एक मीडियम हो गया, ठीक है। अब यूट्यूब क्या हो गया, मीडियम हो गया, इसके जरिए मीडियम हो गया, फिर चैनल हो गया। अब टूल्स की बात करते हैं, टूल्स क्या हो गए। तो टूल्स हो गए सर जो ये स्लाइड्स होती है हमारी, क्या होती है, स्लाइड्स हो गई, जो कि में नोट्स वगैरह है वो टाइप करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ताकि आपको क्या रहे, आसानी रहे और टाइम कम लगे। अब एक तो मैं नोट्स पहले से बना के क्लियर करके आपके सामने लेके आता हूँ, ठीक है। दूसरा मैं आपके सामने लिखा हूँ कि सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मीडिया, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा आपको कंपेयर स्लाइड्स में। ओके, तो ये क्या हो गया, हमने क्या कर लिया, सुटेबल मीडिया का सिलेक्शन कर लिया। सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ बिफोर यूज, उसको यूज करने से पहले तैयार करना। भाई अब मैंने बताया आपको कि नोट्स तैयार किए, तो वो भी क्या हो गया, पीपीटी ये टाइपिंग करी, तो वो क्या हो गया, प्रिपरेशन कर ली मैंने यूज से पहले। प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग क्लासेस, क्लासेस के दौरान प्रेजेंट किया। अब मैं क्लास ले रहा हूँ तो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, पूरी जो भी हमारे पास स्लाइड्स उनको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ कि भाई हेडिंग आ गई, स्टेप्स इन यूजिंग मीडिया। फोर्थ दिस फॉलो अप एंड इवेल्यूशन, ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या हो गया, फीडबैक हो गया, इससे आपको क्या मिला, क्या सीखने को मिला, इवेल्यूशन कैसा रहा, अच्छा रहा तो हम इसी स्लाइड्स पर चलते रहे। अब स्टार्टिंग में जब मैं क्लास ले रहा था, ठीक है, तब फीडबैक मिला कि सर ऐसे ही चलने दो, पहले स्लाइड्स पे ली, स्लाइड्स के साथ साथ बोर्ड पे भी पढ़ाया, व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। तो स्लाइड्स वाला क्या है, ज़्यादा बेटर था, फीडबैक ज़्यादा है, इवेल्यूशन ज़्यादा है इसका। तो दोनों के कंपेयर में मैंने ये कर लिया, तो ये क्या हो गया, स्टेप्स हो गए। ओके, अब इसको क्या आप कहोगे सर, आप खुद का एग्जाम्पल ले, तो इससे क्या आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं मीडिया के टाइप्स क्या क्या है, टाइप्स ऑफ मीडिया। अब मीडिया के पूरे टाइप पढ़ेंगे और आपका जो ये यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपने सिलेबस में देखा हो अगर, तो केवल आपके मीडिया के टाइप्स हैं और कंपोनेंट्स है, स्टेप्स है, पर्पस है। तो पर्पस, स्टेप्स और कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिया, मीनिंग देख ली एजुकेशनल मीडिया की। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स के बारे में। टाइप्स क्या होता है, देखो मेनली इसके कितने टाइप्स हो गए। फर्स्ट आ गया स्टिल विजुअल्स, क्या आ गया, स्टिल विजुअल। सेकेंड इज मूविंग विजुअल। थर्ड इज रियल एंड मॉडल्स, ऑडियो एड्स या ऑडियो मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेली टेलीकम्युनिकेशन हो गया और मोबाइल टेक्नोलॉजी हो गया। ये आपके पूरे क्या है इसके टाइप्स हो गए। तो तीन और तीन छः टाइप्स हो गए ओवरऑल। फर्स्ट आता है स्टिल विजुअल्स। स्टिल विजुअल्स में कौन कौन से आते हैं, स्टिल विजुअल्स नॉन प्रोजेक्टेड। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए, जैसे ड्राइंग हो गया, डायग्राम हो गया, चार्ट, ग्राफिक्स, ग्राफ्स हो गया, पोस्टर्स, कार्टून बोर्ड हो गया, चाक या व्हाइट बोर्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, ठीक है। ये बोर्ड्स है वो किस में आता है, स्टिल विजुअल्स में आ गया। अब स्टिल विजुअल्स होता क्या है, अगर स्टिल विजुअल्स को हम देखें तो यूज्ड फॉर विजुअल लर्निंग, स्टैटिक इमेज हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। विजुअल, स्टिल विजुअल मतलब कि जो कि स्टैटिक है, रुका हुआ है। जैसे वीडियो तो क्या हो गया, वीडियो तो स्टैटिक्स में नहीं आएगा, वो किस में आएगा, आगे देखेंगे अभी। स्टैटिक्स में कौन आएगा, जैसे हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, जैसे अभी ये चार्ट है, ठीक है, ये टेबल है, ये पूरी टेबल है, ठीक है, ये किस में आ गया, स्टैटिक विजुअल्स में आ गया, जो कि रुका हुआ है और समझने में आसानी रहे हमें। अब इसमें एक एग्जांपल आता है कौन सा, ग्राफ्स, ग्राफ्स हो गए। अब ये देखो आप, ग्राफिक एड्स, ये क्या है, ग्राफिक एड्स है, तो ये ग्राफ हो गए, ये भी ग्राफ हो गया। ये क्या है, ये है सर स्टैटिक, बिल्कुल स्टैटिक हो गया, रुका हुआ है, स्टिल हो गया। अब अगर यही ग्राफ क्या चलते रहते हैं, ठीक है, पहले जैसे ये आया, फिर उसके बाद में ये आया, फिर ये आया, तो वो इसमें नहीं कंसिडर होता, वो फिर दूसरे एड्स में कंसिडर होता। तो ये बात देख ली हमने। सेकंड आता है मूविंग विजुअल। मूविंग विजुअल जो कि मूव करते रहते हैं, शो मोशन, मोशन करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, सो स्टूडेंट्स विजुअलाइज रियल लाइफ प्रोसेस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया वीडियो टेप्स, ठीक है। अब मैंने बताया आपको कि अगर हम केवल इमेज देख रहे हैं तो वो तो किस में आएगा, स्टिल विजुअल्स में आएगा। और अगर मैं यहीं पर अभी इमेज एड, सॉरी वीडियो ऐड कर दूं, ठीक है, वीडियो ऐड कर देता हूं, तो वो किस में आएगा, मूविंग विजुअल्स में आएगा। फिर आता है मॉडल्स या रियल। अब ये क्या है, रियल ही है, ठीक है।
तो रियल ऑब्जेक्ट मॉडल्स, एग्जांपल क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट मॉडल्स प्रोवाइड रियल और 3D एक्सपीरियंसेस ऑफ थिंग बीइंग स्टडीज, ठीक है। 3D या एनिमेशन बोल सकते हो इसका, एनिमेशन वगैरह का यूज लेना, अभी बहुत यूज हो रहा है एनिमेशन का। नेक्स्ट टाइप आता है ऑडियो एड्स, जो केवल हम सुनने, हम क्या है केवल सुनकर ही उसको पता लगाएं, ना कि देखकर। केवल हम उसको, ऑडियो है केवल हियरिंग करें, सुने, जैसे कि ऑडियो टेप्स हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, रेडियो हो गया। रेडियो वगैरह अब तो बहुत कम हो गए, लेकिन पहले रेडियो बहुत चलते थे, तो वो सभी किसमें आएगा, ऑडियो एड्स में आएंगे। अब आप गाने सुनते हो स्पॉटिफाई वगैरह पे, किसी पे भी गाने सुनते हो, तो उसमें केवल आप क्या है सुनने का काम करते हो, उसमें वीडियो नहीं आती, तो वो किसमें आएगा, ऑडियो एड्स में आएगा, ठीक। हेल्प इन डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स एंड ऑडियो बेस्ड लर्निंग। अब यहाँ पे हम क्या है, गाने के बारे में नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे हम केवल लर्निंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं आप बोलता रहूँ आप सुनते रहो, तो वो किसमें आएगा, ऑडियो एड्स में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर कंप्यूटर लर्निंग, कंप्यूटर लास्ट क्लास में बताया था मैंने कंप्यूटर के बारे में, CALT, ठीक है, CALT नाम का कोई टॉपिक आया था, याद हो आपको, पढ़ा हो नोट्स में देखो, तो वो इसमें आ गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह। टेली कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन जो कि आपके टीवी लग रही है अभी, क्या लग रही है, टीवी लग रही है। केबल टीवी हो गया, सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग हो गया, यूज्ड फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग। डिस्टेंस एजुकेशन, जो भी टीवी लग रही है, अब देखो केबल लग रही है, किसी के डिश लग रही है, तो वो क्या है टेली कम्युनिकेशन में, जो कि बहुत दूर से, अब आ गया ना सैटेलाइट वाला बात। ओके, समझ में आ गया सर। मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या होती है, मोबाइल टेक्नोलॉजी आप मोबाइल में पढ़ रहे हो, ठीक है। स्मार्टफोन्स एजुकेशनल एप्स, स्मार्टफोन्स हो गए, एजुकेशनल ऐप हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, वो सभी किस में आएगा, मोबाइल टेक्नोलॉजी में आएगा। अब अगर आप उसी को, यूट्यूब को अगर आप टीवी से अटैच कर देते हो, ब्रॉडकास्टिंग कर देते हो, तो वो किस में आ जाएगा, टेली कम्युनिकेशन में आ जाएगा। ये क्या होता है, पोर्टेबल होता है, इजी असेस टू एजुकेशन एनी टाइम एनीवेयर। मतलब कि कहीं पर भी किसी भी टाइम किसी भी जगह पर आप उसको यूज ले सकते हो, ले जा सकते हो, ठीक है। मान लो ट्रेन में चल रहे हो, ट्रेन में आपने मोबाइल निकाला और पढ़ने लग गए, यूट्यूब पे सर्च किया सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन, और आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ट्रेन में जा रहे हो, खाना खा रहे हो, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, एनी टाइम एनीवेयर, ओके। अब देखना भी एग्जाम आने वाली है, एग्जाम्स आएगी, और एग्जाम में फिर देखना आपकी पढ़ाई, एक दिन में कंप्लीट लेक्चर देख लोगे आप। पता है हमें, हमारे भाई, हमारा भी तो वो एनालिसिस कर लेते हैं, एनालिटिक में बता देता है कि कब कौन सा कब देख रहा है, किस फोन से देख रहा है, सब बता देता है। आजकल क्या टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गई। फिर आता है AV एड्स, AV एड्स मतलब कि ऑडियो विजुअल एड्स। अब हम इसके क्या है, टाइप के बारे में देख रहे हैं, जो भी हमने टाइप देखा था, ठीक है, जो टाइप्स देखे थे, इसी के बारे में हम थोड़ी कुछ कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। AV एड्स, AV एड्स क्या होता है, ऑडियो विजुअल एड्स। तो एक साइंटिस्ट या फिर हम बोल सकते हैं किंडर एस जेम्स ने एक अच्छी सी डेफिनेशन दी है, आपको आसानी से याद हो सके। ऑडियो विजुअल एड्स आर एनी डिवाइस विच कैन बी यूज टू मेक द लर्निंग एक्सपीरियंस मोर कॉन्क्रीट, मोर रियलिस्टिक एंड मोर डायनेमिक। ये ऑडियो विजुअल एड्स एक ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा बना सके, एक रियलिस्टिक बना सके और डायनेमिक बना सके। अब आप जो भी देख रहे हो, अभी क्लास ले रहे हो आप, ये भी क्या है, AV एड्स ही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको इसमें दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है, तो ये क्या हो गया, AV एड्स हो गया। वेब सीरीज देखते हो आप, AV एड्स है, ओके। पर्पस क्या होता है इसका, अब वेब सीरीज को साइड में रखो, आ जाओ अपने क्लास पर। पर्पस क्या होता है, AV एड्स का क्या पर्पस है सर, तो AV एड्स का पर्पस क्या है कि इम्प्रूव एंड मेक टीचिंग इफेक्टिवली। इससे क्या होगा, हमारी जो टीचिंग है, जो हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, वो इम्प्रूव होगी और इफेक्टिव होगी। इनेबल द ऑडियंस टू टेक लिसन एंड लर्न, जो ऑडियंस है वो सुनेंगे, सीखेंगे, देखेंगे, देखकर सुनकर सीखने में ज़्यादा मजा आता है, ज़्यादा सीखने को मिलता है, ज़्यादा आसानी रहती है। मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड प्रॉफिटेबल, ठीक है, फायदा होगा, फायदेमंद होता है ये। प्रोवाइड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद रियलिटी। इट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मोर इफेक्टिव एसेंशियल लर्निंग, इंक्रीज द एंड सस्टेन अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। कंसंट्रेशन बढ़िया रहेगी, इससे आपकी इंक्रीज होगी, अटेंशन रहेगी, ज़्यादा आपका जो ध्यान है वो कहीं भटकेगा नहीं। कैसे नहीं भटकेगा, क्योंकि अभी आप ये देख रहे हो, ठीक है, इस लाइन पर जो रेड पेन है, इसी पर आपका ध्यान है, और अगर मैं अभी बोल के सुनाऊँ आपको, तो आपका ध्यान क्या है, कहीं दूसरी जगह ले जाएगा। यार उस इंस्टाग्राम की वो रील है, उसमें बहुत अच्छा वो आया था, ठीक है, वो बढ़िया डांस चल रहा था उसमें, और आप उसमें चल जाएगा आपका, यार उस दोस्त ने रील भेजी थी, उसको मैंने लाइक नहीं किया, यार वो क्या सोचेगा, तो वो उस पर चला जाएगा आपका ध्यान, ठीक है।
इंपॉर्टेंस ऑफ एविएट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं? मेक कॉन्सेप्ट क्लियर, इससे पहली चीज तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डायग्राम बता देते हैं आपको। अभी जैसे डायग्राम बताया मैंने ग्राफ्स का, ठीक है, अभी आगे और बताऊंगा, तो आपके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो जाएंगे। हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इजीली, जो भी जटिल टॉपिक होते हैं, कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं, वो आसानी से समझ में आ सके। जैसे कि यूजिंग ए मॉडल और चार्ट एक्सप्लेन ह्यूमन ऑर्गन्स, किसी भी ह्यूमन ऑर्गन्स को समझाने के लिए कोई चार्ट लेके आ गए, हम मॉडल लेके आ गए। जैसे कि हम बोन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मैंने बता दिया कि भाई आपके जो हाथ है, हैंड है, उसमें 30 बोन होते हैं, बता दिया। अब आपको क्या पता याद रहे ना रहे, अब पूरा डायग्राम लेकर आए। डायग्राम लेकर आए तो डायग्राम में मैंने आपको क्या किया, एक एक बोन के बारे में बताया। ये ह्यूमरस होती है, ठीक है, ह्यूमरस, फिर रेडियस, अल्ना, कार्पल, ठीक है, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजियस, तो वो सभी मैंने एक एक गिनकर आपको बताया। तो उससे आपका क्या है, समझ में अच्छा आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंक्रीज इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, इंटरेस्ट बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है, कैसे बढ़ेगा? मेक द क्लास मोर एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग, स्टूडेंट स्टे अटेंसिव एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट, एक्टिव रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? अभी बताया भाई, स्लाइड चल रही है और डायग्राम बताए जा रहे हैं आपको, तो इंटरेस्ट बनेगा। स्ट्रेंथ मेमोरीज, combine visual and audio helps in better retention of information, okay? एग्जाम्पल जैसे वीडियो और डायग्राम मेक टॉपिक इजियर टू रिमेंबर, अभी बताया मैंने आपको, वीडियो ऐड कर दी। मेक लर्निंग रियलिस्टिक, कॉन्सेप्ट थ्योरी विद प्रैक्टिकल और रियल लाइफ सिचुएशन। स्टिमुलेशन, एग्जाम्पल स्टिमुलेशन वीडियो और लैब मॉडल्स प्रोवाइड रियल एक्सपीरियंसेस। अब देखो, जैसे मैंने आपको, अब आपको कुछ बताता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, और जो शॉर्ट वीडियो होती है वो भी देखा करो। शॉर्ट वीडियो में क्या होता है कि कुछ प्रोसीजर वगैरह होते हैं, उनको विजुअल एक तरीके से देखकर आप समझ सकते हो, ठीक है। अब जैसे एक दो दिन पहले मैंने उसका वीडियो डाला था, शॉर्ट वीडियो कैथेटराइजेशन का, कि कैथेटराइजेशन में जैसे सबको पता है कैथेटराइजेशन करते हैं तो जो बलून होता है वो उसमें स्टेराइल वाटर डालते हैं। अब क्यों डालते हैं? स्टेराइल वाटर से क्या होता है, वो उस वीडियो के द्वारा आप देखकर समझ सकते हो। आपने थ्योरी पढ़ ली, लेकिन प्रैक्टिकल अगर आपको पता नहीं है तो आप उसमें देखकर समझ सकते हो। इससे क्या होगा, सेव टाइम, टाइम बचेगा हमारा, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्राफिक्स एड्स। जो भी ग्राफिक एड्स हमने देखा था, कहाँ पे देखा था, देखो तो सर हमने ग्राफिक एड्स यहाँ पे देखा था, ओके। तो ग्राफिक एड्स क्या है, ग्राफिक एड्स के बारे में देख लेते हैं। ग्राफिक एड्स आर विजुअल टूल्स दैट ड्राइंग, डायग्राम, चार्ट, symbols or present information. They help student understand and remember concept more easily, ठीक है। एग्जाम्पल ग्राफिक एड्स क्या क्या हो गया, जैसे चार्ट हो गया, फ्लो चार्ट बना दिया, डायग्राम ह्यूमन बॉडी डायग्राम हो गया, प्लांट स्ट्रक्चर हो गया, मैप्स, मैप्स में जैसे इंडिया का मैप बना दिया, जियोग्राफिकल मैप, डिजीज मैप हो गया, कहाँ पे कौन सी डिजीज ज़्यादा फैल रही है, ग्राफ्स हो गए, और पोस्टर एंड पिक्चर्स हो गई। तो वो किस में आता है, ग्राफिक्स एड्स में आता है। तो ये देखो, ये क्या हो गया आपके पास, ये ग्राफिक एड्स हो गए। डॉलर बढ़ रहा है, घट रहा है डॉलर, ठीक है, ये गोल्स हो गए, ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ग्राफिक एड्स। फिर आता है नेक्स्ट बुलेटिन बोर्ड। क्या आता है, बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होते हैं, जो बुलेटिन बोर्ड्स आप सबको पता है क्या होता है, आपने देखा हुआ है बुलेटिन बोर्ड, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा। याद क्यों नहीं आ रहा, अभी याद आएगा, सुनो। ए बुलेटिन बोर्ड्स इज डिस्प्ले बोर्ड यूज्ड इन क्लासरूम, ऑफिस और पब्लिक प्लेस टू शो नोटिस, इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल मटेरियल्स और अनाउंसमेंट, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड से वो कहाँ कहाँ पर हो सकता है, क्लासरूम में यूज ले सकते हैं हम इसको, ऑफिस में यूज ले सकते हैं, पब्लिक प्लेस में यूज ले सकते हैं। जिससे क्या होगा, कोई नोटिस हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गई, एजुकेशनल मटेरियल्स हो गया, अनाउंसमेंट हो गई, वो शो कर सके। इट हेल्प्स, इट इज ए विजुअल टीचिंग एड दैट हेल्प इन कम्युनिकेशन एंड लर्निंग। इसमें क्या है, हेल्प मिलती है। अब आपको एक, ये देखो, देखा हुआ है सबने, देखा हुआ है आपके स्कूल या फिर कॉलेज में भी लगा होगा, क्या बोलते हैं इसको, नोटिस बोर्ड। बिल्कुल सर, क्या होता है, नोटिस बोर्ड। तो नोटिस बोर्ड आपको सबको पता है, जैसे ये चिपका देते हैं, यहाँ पे स्टिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, नो डाउट सर। पर्पस क्या होता है इसका, किसका, नोटिस बोर्ड का, फिर बुलेटिन बोर्ड है, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। पहली बात तो जो भी इन्फॉर्मेशन या अनाउंसमेंट या फिर नोटिस होता है वो आसानी से पहुंच सके। क्या, कैसे पहुंचेगा, तारक मेहता देखा होगा, उसमें भी नोटिस बोर्ड रहता है, वही चीज़ है भाई। आपके कॉलेज में भी लगा हुआ है, अगर आपने देखा हो, ऑफिस के बाहर लगा होता है। सो नोटिस, अनाउंसमेंट एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इनहेंस लर्निंग, कैन डिस्प्ले चार्ट, डायग्राम एंड एजुकेशनल मटेरियल्स, ये लगा देते हैं।
इंक्रीज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे इंक्रीज होगा कि जो भी नोटिस बोर्ड पे वो लगा रहता है, जो भी लिखते हैं, अभी अपने कॉलेज में तो क्या ऐसे एप्लीकेशन वगैरह के टाइप में लिख के लगा देते हैं, लेकिन जो छोटे मतलब कि प्ले स्कूल टाइप होते हैं, स्कूल वगैरह होते हैं, प्ले स्कूल होते हैं, तो उसमें क्या है कि जो भी नोटिस बोर्ड है वो बिल्कुल एक अट्रैक्टिव लगता है, अनाउंसमेंट हो गया या फिर कोई प्ले हो गया किसी में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो कुछ अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि उनको इंटरेस्ट आए स्टूडेंट्स को और वो पढ़े कि भाई लिख के रखा है। अट्रैक्टिव डिस्प्ले एंगेज स्टूडेंट और मोटिवेट लर्निंग। एनकरेज क्रिएटिविटी, अभी बताया मैंने आपको, स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट बाय कंट्रीब्यूटिंग मटेरियल्स। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ बुलेटिन या बुलेटिन बोर्ड। तो फर्स्ट आता है क्लियरिटी, कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल क्लियर हो। इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियर एंड इजी टू रीड, अवॉइड क्लटर एंड टू मच टेक्स्ट। ज़्यादा उसमें टेक्स्ट नहीं होने चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल क्लियर हो कि भाई रात को सुबह 8 बजे आपको कॉलेज पहुंचना है। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल क्लियर। अट्रैक्टिवनेस, मतलब अट्रैक्टिव होना चाहिए कि भाई स्टूडेंट में इंटरेस्ट बढ़े कि जाए देख के तो आए क्या लिख रहा है। यूज ब्राइट कलर, नीट अरेंजमेंट एंड विजुअल टू ग्रेब अटेंशन। ओके, अटेंशन बढ़े उसमें। रिलेवेंस, डिस्प्ले ओनली यूजफुल एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट और द क्लास। ठीक है, ये नहीं कि फिफ्थ क्लास के कोई, सॉरी अभी तो कॉलेज में आ गया ना आप, ये नहीं कि भाई फिफ्थ सेमेस्टर का कोई स्टूडेंट है और उसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड और वो आपके पास लेकर आए भी पढ़ो क्या है, तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी आपके रिलेटिव हो, रिलेटेड आपके रिलेटेड हो तो वही होनी चाहिए। वेराइटी, इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, चार्ट, पिक्चर, डायग्राम, आर्टिकल्स एंड नोटिस। ये अपन उसमें यूज ले सकते हैं। आगे चलते हैं, मास मीडिया। क्या है मास मीडिया? अब मास मीडिया क्या होता है? मास मीडिया मतलब कि भाई अब मास क्या होता है? आपने सुना होगा मास पीपुल। मास एक तो इंडिविजुअल होता है, एक होता है मास। इंडिविजुअल में केवल एक होता है, मास में बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपुल। ग्रुप ऑफ पीपुल क्या होता है? मास होता है, मास मीडिया। तो मास मीडिया मीन्स टेक्नोलॉजी दैट इंटेंडेड टू रिच मास ऑडियंस। क्या कहा? मास मीडिया मीन्स टेक्नोलॉजी दैट इज इंटेंडेड टू रीच मास ऑडियंस। बहुत सारी ऑडियंस के लिए अगर वो पहुंचे, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, आपके टीवी में जो टीवी हो गई, इंटरनेट हो गया, मैगजीन्स हो गई, ठीक है, वो सभी इसमें आता है। इट इज इट इज द प्राइमरी मीन्स सॉरी इट इज द प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज टू रीच वास्ट मेजोरिटी ऑफ द जनरल पब्लिक। वास्ट मेजोरिटी के पास वो पहुंचना चाहिए, पहुंचने के लिए अपन इसको यूज लेते हैं। द मोस्ट कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर मास मीडिया आर न्यूज़पेपर। कौन कौन से हो गया? न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गई, रेडियो, टेलीविजन एंड द इंटरनेट, सोशल मीडिया हो गया। वो सभी पर अपन क्या अपलोड कर देते हैं कोई भी चीज़ हो तो वो सभी क्या है? मास मीडिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के पास वो पहुंच सके। अब मास मीडिया के टाइप्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट आता है प्रिंट मीडिया। क्या आता है? प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया क्या होता है? जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गई, जर्नल्स हो गए, बुक्स हो गई, तो वो सभी किसमें आता है? प्रिंट मीडिया में आता है। मतलब कि प्रिंट कर दे कोई भी चीज़ को, उसको प्रिंट करके पहुंचाया जाता है, तो वो किसमें आता है? प्रिंट मीडिया में आता है। सेकेंड आता है ब्रॉडकास्ट मीडिया। ब्रॉडकास्ट, एक होता है पॉडकास्ट, एक होता है ब्रॉडकास्ट। पॉडकास्ट आप सबको पता है, ब्रॉडकास्ट भी आपको पता है, जैसे रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया। ठीक है। डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया सब यूज ले रहे हो आप डिजिटल मीडिया का, तो इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, वो सभी किसमें आता है? डिजिटल मीडिया में आता है। आउटडोर मीडिया, आउटडोर मीडिया पोस्टर हो गया, बैनर्स, बिल बोर्ड्स हो गया, होर्डिंग्स हो गई। ठीक है, आप जाते हो, रोड पर लगे होते हैं बोर्ड, ठीक है, ये स्कूल इतने बजे से इतने बजे तक चलेगा, इतने स्टूडेंट 80% से ज़्यादा आए, इतने 90 से ज़्यादा आए, इतनों का सिलेक्शन हुआ आईआईटी में, इतने नीट में सेलेक्ट हो गए, नोट सेट में इतने सेलेक्ट हो गए, तो वो सभी क्या है? होल्डिंग्स वगैरह आगे आउटडोर मीडिया होती है। ठीक है। अब ये सभी क्या है? एक टीचिंग एड्स हो गए, ये सभी क्या है? टीचिंग एड है। अब इनका एक अच्छे टीचिंग एड्स का या फिर अच्छे एवी एड्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? लास्ट टॉपिक है आपका। तो क्या होना चाहिए? दे शुड बी मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल, कि जो भी अपन यूज ले रहे हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सामने वाला गेन कर सके, हम पहुंचा सके उसके पास। दे शुड बी एक्यूरेट इन एवरी रिस्पेक्ट, इन एवरी रिस्पेक्ट, कि जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए। अब हमने नोटिस दे दिया कि भाई 8 बजे सबको पहुंचना है, 8 बजे कॉलेज सबको पहुंचना है, और कॉलेज स्टूडेंट्स तो आ गए 8 बजे, लेकिन जो कॉलेज है उसका लॉ के 11 बजे खुल रहा है, तो एक्यूरेट नहीं है वो,
क्यों? क्योंकि उसमें 8 की जगह 11 लिखना था। एक्यूरेट होना चाहिए। दे शुड बी सिंपल, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। दे शुड बी चीप, ठीक है, अफोर्डेबल हो सके। दे शुड बी अप टू डेट होना चाहिए। दे शुड बी इजीली पोर्टेबल होना चाहिए। बहुत सारे एड्स पढ़े हैं अपन ने। दे शुड बी अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट को समझ में तो आए, वही स्टूडेंट के एबिलिटी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। दे शुड मोटिवेट एंड द लर्नर्स, जो लर्नर्स हैं उनको मोटिवेट करें। ओके, तो ये था आपका आज का यूनिट 5 का कंप्लीट लेक्चर। ठीक है, विद इन 30 मिनट्स आपके कंप्लीट होता है। 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपका यूनिट 5 हमने कंप्लीट कर दिया है। ओके, वन शॉट इसका आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाती है, व्हाट्सएप पर भी आपको आजकल इन्फॉर्मेशन मिलने लग गई है। तो और क्या चाहिए आपको, और क्या एड्स का यूज ले हम, कमेंट करें। और कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट करें, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, क्या चाहते हो आप, सभी आप बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे।